आज हम लोग ये देखेंगे कि कृष्णमूर्ति बोर्डम पे क्या कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ मतलब रिवीलिंग बताया, कुछ नया ही बताया बोर्डम पे। हम लोग ज्यादातर यही जानते हैं कि बोर्डम में कैसी फीलिंग होती है जब कुछ अच्छा नहीं करता, मन नहीं लगता है कुछ करने का, तो टीवी देख लेते हैं या फिर गेम खेल लेते हैं। ठीक है, तो उस पर कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे और देखते हैं। इज इट नॉट वेरी स्ट्रेंज द थिंग इन दिस वर्ल्ड, क्या ये बहुत अजीब चीज नहीं है इस दुनिया में, वेयर देयर इज सो मच डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, एंटरटेनमेंट है, दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अ स्पेक्टेटर, हर कोई इसे देख रहा है कि ये सब है, बट वेरी फ्यू आर प्लेयर्स, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, और जो भी हैं वो बहुत कम है। Whenever we have a little free time, जब भी हमारे पास खाली समय होता है, most of us seek some form of amusement, हम लोग कुछ ना कहीं से entertain होना चाहते हैं। We pick up a serious book, या तो हम कोई serious book ले लेते हैं, a novel या फिर कोई novel, magazine देख लेते हैं। If we are in America, या फिर हम मान लीजिए कहीं विदेश या फिर अभी इंडिया की भी बात कर रहे हैं, टर्न ऑन द रेडियो या फिर टीवी चला लेते हैं। और वी इंडल्ज इन इनसेसेंट टॉक, या फिर हम कभी ना खत्म होने वाली बातें करने लगते हैं एक दूसरे से, व्हाट्सएप कर लिया, कुछ कर लिया, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड टू बी अम्यूज्ड, हर समय हम लोग अम्यूज्ड होना चाहते हैं, एंटरटेन्ड होना चाहते हैं हर समय। टू बी टेकन अवे फ्रॉम अवर सेल्व्स, ताकि हम खुद से दूर चले जाएं। वी आर अफ्रेड टू बी अलोन, हम लोग डरते हैं अकेले रहने से। अफ्रेड टू बी विदाउट अ कंपेनियन, कोई साथ में ना हो तो डरते हैं। विदाउट अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ सम सॉर्ट, किसी भी तरह का एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए हमें। वेरी फ्यू ऑफ अस एवर वॉक इन द फील्ड्स, बहुत ही कम लोग होंगे हम में से जो कभी अकेले कहीं फील्ड में टहलने मैदान में जाते हैं। एंड द वुड्स, जंगलों में। नॉट टॉकिंग और सिंगिंग सॉन्ग्स, बातें करके नहीं या फिर गाने गाना के नहीं, केवल अकेले, बट जस्ट वॉकिंग क्वाइटली, शांत से जा रहे हैं। एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स अबाउट अस, आसपास की चीजें देख रहे हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, हरी हैं, सूरज निकला हुआ है। एंड विद इन अवर सेल्व्स, और खुद में भी देखते जा रहे हैं। वी ऑलमोस्ट नेवर डू दैट, कभी हम करते ही नहीं ऐसा। बिकॉज यू सी, आप देखिए क्यों, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी बोर्ड, ज्यादातर हम में से लोग बोर्ड हैं। वी आर कॉट इन अ डल रूटीन ऑफ लर्निंग और टीचिंग, या तो हम कुछ सीखने के रूटीन में फंस गए हैं या कुछ सिखाने के रूटीन में फंस गए हैं। ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज, या फिर घर के काम है उनमें फंस गए हैं। अ जॉब, कोई नौकरी लग गई उसमें फंस गए हैं। एंड सो इन अवर फ्री टाइम वी वांट टू बी अम्यूज्ड, तब हम क्या करेंगे जब हमें फ्री टाइम मिलता है, जब हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, इधर लाइटली और सीरियसली। अब वो एंटरटेनमेंट भले 5 मिनट का हो या 2 घंटे का हो, ज्यादा थक गए तो ज्यादा, कम थके तो कम। वी रीड और गो टू द सिनेमा, हम लोग पढ़ते हैं तब, या फिर थिएटर में मूवी देखने चले जाएंगे। और वी टर्न टू अ रिलीजन, या फिर कभी धर्म में भी चले जाएंगे, विच इज द सेम थिंग, वो भी है एंटरटेनमेंट ही है। रिलीजन टू हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हमारा जो धर्म है, मंदिर मस्जिद, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही बन गया है। अ काइंड ऑफ सीरियस एस्केप फ्रॉम बोर्डम, एक सीरियस एस्केप है हमें अपने बोर्डम से भगाने के लिए, फ्रॉम रूटीन, जो हम रोज रोज कर रहे हैं उससे भागने के लिए। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड ऑल दिस, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं देखा। मोस्ट पीपल आर कॉन्स्टेंटली ऑक्युपाइड विथ समथिंग, ज्यादातर हम में से लोग किसी न किसी चीज से भरे हुए हैं। विथ पूजा, या तो पूजा कर रहे होंगे। विद रिपीटिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स, या तो कोई मंत्र जप रहे होंगे। विद वरीइंग ओवर दिस और दैट, ये बहुत ही अच्छी चीज बताई। अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब भी ऑक्युपाइड है हमारा माइंड। नहीं पढ़ रहे हैं तो इस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी ऑक्युपाइड है हमारा माइंड। बिकॉज दे आर फ्राइटेंड टू बी अलोन विद देमसेल्व्स, क्योंकि हम सब लोग डरे हुए हैं अपने साथ रहने में, अकेले रहने में। अकेले का मतलब ये नहीं कि घर में सब चले गए, मतलब खुद के साथ रहने में। एंड यू विल, इफ यू ट्राई बीइंग अलोन, अगर आप कोशिश करो अकेले रहने की, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई लोग नहीं है आपके आसपास। एंड यू विल सी हाउ क्विकली यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ, फिर आप देखोगे कितनी जल्दी आप अपने आप से भागना चाहोगे। एंड फॉरगेट व्हाट यू आर, और भूल जाओ ताकि मैं कौन हूं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कृष्णमूर्ति ने बताया है बोर्डम किस वजह से होता है, मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ। दैट इज वाई दिस इनॉर्मस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल अम्यूजमेंट, इसी वजह से ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर, अवार्ड्स आते हैं, मूवीज आती हैं, खूब हाई फाई स्टार्स हैं, और ऑटोमेटेड डिस्ट्रैक्शन, और जो डिस्ट्रैक्शन बना ही है खुद में ही एक डिस्ट्रैक्शन है,
इज सो प्रोमिनेंट अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल सिविलाइजेशन। इतना इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी मतलब सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, अगर आप देखें, you will see that people the world over are becoming more and more distracted. ज्यादातर लोग distracted हैं, increasingly sophisticated, complex हो गया है, कुछ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, worldly सारे लोग। The multiplication of pleasures, हमारे मजे, the innumerable books, अनगिनत किताबें छापते हैं publishers, the newspaper pages filled with sporting events, newspaper में रोज रोज स्पोर्ट की खबरें आती हैं। Surely ये सब दिखा रहा है। All these indicate that we constantly want to be amused. अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई इन चीजों को ग्रहण भी कर रहा होगा, तो वही हम लोग हैं। तो हम लोग हमेशा एंटरटेन होना चाहते हैं। Because we are inwardly empty, क्योंकि हम अंदर से खोखले हैं, डल हैं, कमजोर हैं, मीडियोकर हैं। We use our relationship, फिर हम अपने रिश्ते, अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर रिश्तेदार हो, कोई हो, and our social reforms, और हम मतलब फिर बाहर से चाहेंगे ये वाली चीज अच्छी एक्टिविटी है, मॉरल वैल्यूज अच्छी हैं, उनको हम यूज करेंगे एज अ मीन्स ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स, ताकि हम अपने आप से फिर भाग जाएं। आई वंडर इफ यू हैव नोटिस्ड हाउ लोनली मोस्ट पीपल आर। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी देखा भी होगा कितने लोग अकेले हैं, कितने दुखी हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं। एंड टू एस्केप फ्रॉम लोनलीनेस, और उसी चीज से भागने के लिए वी रन टू टेम्पल्स, हम मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, वी ड्रेस अप, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अटेंड सोशल फंक्शंस, फिर शादी बारात में जाएंगे, वी वॉच टेलीविजन, मूवी देख लेंगे, लिसन टू द रेडियो, न्यूज सुन लेंगे, रीड एंड सो ऑन, पढ़ते रहेंगे, यही सब चलता रहेगा। ये वाला एक्सेप्ट था थिंक ऑन दीज थिंग्स से। अब अगला एक्सेप्ट है किसी और बुक से। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, लुक एट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देयर आर दीज कंप्यूटर्स, हमारे आसपास मशीनें आ गई हैं। द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कह सकते हैं, विच आर गोइंग टू टेक ओवर मैन्स एवरीडे ऑक्यूपेशन, जो अब हमारी जितना भी काम है वो सारा कर लेंगे। वो हर चीज, गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस में जाना और वहां की चीजें भी करना, ये भी हो जाएगा। सो मैन इज गोइंग टू हैव ट्रेमेंडस लेजर, तो अब आदमी के पास तो फुर्सत का समय होगा ही, बहुत सारा होगा। बिकॉज दीज मशीन्स, क्योंकि ये मशीनें, टू विच ऑल नॉलेज हैज बीन गिवन थ्रू टेप्स, जिनको चिप्स के जरिए सारी नॉलेज दे दी गई है, एंड सो ऑन विल डू ऑल द थिंकिंग, और फिर वो सोचना भी शुरू कर देंगी, वर्किंग फॉर हिम, आदमी के लिए काम करेंगी। साइंटिस्ट आर गोइंग टू डू इट, साइंटिस्ट करने जा रहे हैं, वैज्ञानिक ऐसा करने जा रहे हैं। इट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, हो भी रहा है शायद। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तब आप क्या करोगे? दीज मशीन्स आर गोइंग टू टेक ओवर द ड्रेजरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमें कठिन काम लगता है या फिर बेकार काम लगता है वो मशीनें कर देंगी। दे विल डायग्नोज ह्यूमन डिजीजेस, वो हमारी बीमारियां बता देंगी। यू गो एंड टेल देम ऑल योर एलिमेंट्स, आप अपनी दिक्कतें बता दीजिए उन्हें, एंड दे विल डायग्नोज व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, वो बता देंगे आप किस चीज से बीमार हैं, एंड टेल यू व्हाट यू शुड टेक, और बताएंगे आपको कि आपको कौन सी दवाई लेनी है। सो दैट डॉक्टर्स विल बिकम मोर और लेस अननेसेसरी, तो डॉक्टर्स की फिर कुछ अहमियत नहीं रह जाएगी। दीज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स आर गोइंग टू टेक ओवर मोर एंड मोर, हमारे जितने भी काम है ये कंप्यूटर्स मशीनें सब कर देंगी। सो मैन इज गोइंग टू हैव ट्रेमेंडस लेजर, फिर हमारे पास बहुत फुर्सत का समय होगा। बार बार अभी कृष्णमूर्ति फुर्सत का समय बार बार कहेंगे। एंड वॉट ही विल ही डू विद दैट लेजर, फिर उस फुर्सत के समय में हम क्या करेंगे? दिस इज कमिंग इन टू दिस कंट्री, और ये हमारी भी कंट्री में आ जाने वाला है। हो सकता है अगले 20 सालों तक ना आए, लेकिन आएगा तो। एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर टू मीट इट, और आपको तैयार होना पड़ेगा इस चीज से मिलने के लिए। एंड नॉट से, अब आप ये मत कहिएगा, वेल आई मस्ट हैव अ करियर, मुझे एक करियर चाहिए, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, नहीं मैं और कुछ नहीं सोच सकता, मुझे पेपर पास करने हैं, एग्जामिनेशन पास करने इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब, और मुझे जॉब चाहिए, मतलब कि मशीनों से हमें मदद मिलेगी, हम करेंगे, ठीक है, राइट। फॉर द फ्यूचर इज गोइंग टू बी समथिंग इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि जो होने वाला है वो कुछ अलग ही होने वाला है। यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट लीजर, बहुत सारा समय होगा आपके पास, फुर्सत का समय। यू आर गोइंग टू हैव आवर्स एंड आवर्स व्हेन यू डोंट हैव टू गो टू द ऑफिस, जब आपके पास घंटे होंगे, आपको कहीं जाना ही नहीं, घर पे बैठना है। व्हेन यू डोंट हैव टू गो टू द फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री नहीं जाना है, कोई मैनेजर हो जाएंगे, क्लर्क हो जाएंगे आप। व्हाट विल यू डू देन, तब आप क्या करेंगे? आप कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लुक एट योर करियर, जरा उस नजरिए से अपने करियर पे देखिए। मैन इज गोइंग टू हैव लेजर, उसके पास बहुत सारा फुर्सत का समय होगा। टू डू व्हाट ही लाइक्स, जो उसे करना अच्छा लगे वो करे। टू बी लेजी, आलसी बन जाए।
टू एंजॉय हिमसेल्फ, मजे लिए इधर उधर, अम्यूज हिमसेल्फ, एंटरटेन करे, क्लाइम माउंटेन्स, पहाड़ चढ़े, स्विम, तैराकी करे, डू एनीथिंग ही लाइक्स, जो उसे पसंद आए वो करे। एंड इन रिलेशन टू दैट, अब जरा उस नजरिए से अपने करियर को देखिए। योर करियर मस्ट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट हाउ टू यूटिलाइज योर लेजर। आपका करियर वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि जब आप नहीं कर रहे होंगे, मतलब मान लिया सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक काम कर लिया, अब जब आप वो नहीं काम कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? देन ऑक्यूपेशन विल बिकम ए सेकेंडरी इशू। फिर ये नहीं मैटर करेगा कि आप कौन सा जॉब लेंगे, वो तो बात की बात हो गई। हम उस समय में क्या करेंगे जब हमारे पास फुर्सत का समय होगा। द प्राइमरी इशू देन विल बी दैट यू विल डू विद योर सेल्फ। आप अपने साथ करेंगे क्या? द होल ऑफ योर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, नॉट जस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों के लिए नहीं। वॉट विल यू डू विद योर सेल्फ, अपने साथ क्या करेंगे? अम्यूज योर सेल्फ, एंटरटेन करेंगे खुद को। गो टू सिनेमा डे आफ्टर डे, सिनेमा जाएंगे एक दिन के बाद एक दिन के बाद। और गो टू द टेम्पल्स 10 टाइम्स अ डे, या फिर दिन में 10 बार टेम्पल जाएंगे, मंदिर। और रीड बुक्स, किताबें पढ़ लेंगे, वेदर इट इज द गीता और द बाइबल और सम अदर बुक। किताबें पढ़ेंगे, हो सकती है वो गीता हो या बाइबल हो या फिर कोई और किताब हो। व्हाट विल यू डू, आप करेंगे क्या? नथिंग, या फिर कुछ नहीं करेंगे, सिट क्वाइटली, शांत बैठे रहेंगे और रूटीन में आ जाएंगे, डल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू फाइंड आउट, तो अभी से आपको खोजना होगा। फाइंड आउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद योर लेजर। फिर वही कह रहे हैं, आप अपने फुर्सत के समय में क्या करेंगे, ऑफ विच यू आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर, क्योंकि वो आपके पास सबसे ज्यादा होने वाला है। सो करियर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो फिर ये नहीं मैटर कर रहा है आप क्या करेंगे, इट इज अ सेकेंडरी इशू, वो बात की बात हो गई। यू मस्ट हैव अ लाइवलीहुड, ये बात सही है कि आपको पैसा कमाने का कोई साधन चाहिए। यू मस्ट हैव अ मीन्स ऑफ अर्निंग योर डेली ब्रेड, रोजी रोटी का कोई साधन चाहिए। बट इफ दैट ऑक्युपाइज योर होल माइंड, लेकिन अगर वही चीज आपके पूरे दिमाग को ऑक्युपाई कर लेती है, ऑल योर डेज, पूरे दिन आपके, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर लेजर। फिर आप उस फुर्सत के समय में क्या करेंगे? To find out how you are going to use your leisure, your time. So when you are looking, considering your means of livelihood, तो अब जब आप अपना करियर चाह रहे हो या फिर पैसा कमाने का साधन देख रहे हो, you have to consider much greater issue. तो आपको एक और चीज देखनी है उसमें, which is what you will do with your leisure. आप अपने फुर्सत के समय के साथ क्या करोगे? Got it? समझे? बोर तो नहीं हो रहा? स्टूडेंट, अब वहां पे एक स्टूडेंट है, वो पूछते हैं कुछ, सर इफ यू हैड अ लॉट ऑफ लेजर, वो उनसे कृष्णमूर्ति से पूछ रहा है कि अब आप बताइए, आपके पास फुर्सत का समय था, आप क्या करेंगे? बोल हो गया वो। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, इफ आई हैड लॉट ऑफ लेजर, अगर मेरे पास बहुत समय होगा फुर्सत का, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन आई एम नॉट स्लीपिंग, जब मैं सो नहीं रहा हूं, मेरे पास दिन में बहुत समय है, व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूंगा? आर यू आस्किंग मी, मुझसे पूछ रहे हो? स्टूडेंट, यस सर, आप ही से पूछ रहा हूँ। कृष्णमूर्ति, यू आर आस्किंग व्हाट वुड आई डू, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या करूंगा? यस सर, वो हंस रहा है बच्चा। ऑल राइट, कृष्णमूर्ति कहते हैं ठीक है, आई वुड डू व्हाट आई एम डूइंग, मैं वही करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। यू सी, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप देखो आपको जो काम पसंद है करने में, देन यू हैव ऑल द लेजर दैट ऑल यू नीड इन योर लाइफ। फिर आपके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, जो आपको पसंद है काम करना वो आप कर रहे हो, तब आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है, जितनी भी आपको चाहिए पूरी जिंदगी में। यू आस्क मी व्हाट वुड आई डू इफ आई हैड लेजर, तुमने मुझसे पूछा मैं फुर्सत में क्या करूंगा, मैंने बताया, आई सेड आई वुड डू व्हाट आई एम डूइंग, मैं वही करूंगा जो मैं कर रहा हूँ, विच इज टू गो अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं इधर उधर जाऊंगा पूरी दुनिया में, टॉक, लोगों से बातें करूंगा, उनको देखूंगा, डिस्कस करूंगा उनके साथ कुछ ना कुछ, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। आई डू इट बिकॉज आई लव टू डू इट, और मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना, नॉट बिकॉज आई टॉक टू अ बिग ऑडियंस, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक बड़ी ऑडियंस मिल जाएगी, आई गेट एक्साइटेड, जिससे मैं अच्छा फील करूंगा, एंड फील दैट आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगेगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैं इनको कुछ बता रहा हूं, इन लोगों को, इनको कुछ समझना चाहिए मुझसे। वेन यू फील वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट यू डू, जब आपको लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं जब किसी काम को आप करते हैं, यू डोंट लव व्हाट यू आर डूइंग, तब आप उस चीज से प्यार नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम लोग ऐसी किसी चीज में काम कर रहे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, तो हमें कुछ और ख्याल आता नहीं, बस हम उससे ही करते रहते हैं। यू लव योर सेल्फ नॉट वॉट यू आर डूइंग, आप खुद को तो प्यार करते हो लेकिन उस चीज को नहीं प्यार करते हो जो आप कर रहे हो इस समय। एंड वेन यू लव वॉट यू आर डूइंग, और फिर जब आप अगर किसी चीज से प्यार करते हो जो आप कर रहे हो, देयर इज नो टाइम एट ऑल, फिर तो टाइम रह ही नहीं जाता है। यू अंडरस्टैंड, समझिए आप। सो योर क्वेश्चन इज रियली नॉट व्हाट आई एम डूइंग,
तो आपको क्वेश्चन ये यहाँ पे नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि तुम क्या करने वाले हो। स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई एम डूइंग, मैंने तो बता दिया मैं क्या करने वाला हूँ। नाउ यू टेल मी व्हाट यू विल डू व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ लेजर्स। अब तुम बताओ जरा, तुम लोगों के पास जब बहुत फुर्सत होगी तो आप क्या करोगे। सीधा सा सिंपल सा आंसर मिला स्टूडेंट से, आई वुड गेट बोर्ड सर, मैं बोर हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति, यू वुड गेट बोर्ड। कृष्णमूर्ति बोलते हैं आप बोर हो जाओगे। क्वाइट राइट, सही बात है। दैट इज वॉट मोस्ट पीपल आर, ज्यादातर लोग वही हो रहे हैं, बोर। हाउ इज वन टू गेट रिड ऑफ दिस बोर्डम, तो अब हम बोर्डम से कैसे भागें। सर, मोस्ट पीपल आर बोर्ड, ज्यादातर लोग बोर हो जाते हैं, क्यों। एंड यू आस्क हाउ आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस बोर्डम, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इस बोर्डम से कैसे भागूं। नाउ फाइंड आउट, आई एम गोइंग टू शो इट। अब जरा ध्यान से देखना, मैं दिखाने जा रहा हूं, वही चीज बताने जा रहा हूं आपको। इफ यू आर बाय योर सेल्फ फॉर हाफ एन आवर और 10 मिनट्स, अगर आपको अपने साथ रहना हो, अपने साथ मतलब खुद को जान रहे हो आप, खुद के साथ हो आप, केवल 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, यू आर बोर्ड, तुरंत आप बोर हो जाते हो। यू हैव टू डू समथिंग, तब आपको कुछ करना होता है। पिकअप अ बुक, कोई किताब उठा लेंगे, बातें कर लेंगे, मैगजीन देख लेंगे, सिनेमा चले जाएंगे, बातें कर लेंगे, कोई भी चीज आप कर लेंगे। व्हेन यू आर बाय योर सेल्फ क्वाइटली फॉर इवन 5 मिनट्स, आप 5 मिनट भी अपने साथ नहीं रह सकते हो। यू गेट बोर्ड द मोमेंट यू आर विद योर सेल्फ, आप उसी समय बोर होते हो जब आप अपने साथ होते हो। सो यू ऑक्युपाई योर माइंड विद समथिंग एल्स, तब आप चाहते हो मैं किसी और चीज में जाऊं। विच इज टू एस्केप फ्रॉम योर सेल्फ, तब आप अपने आप से भागते हो। विच कॉजेज बोर्डम, उसी की वजह से बोर्डम आता है। यू गेट बोर्ड बिकॉज यू फाइंड योर सेल्फ विद योर सेल्फ, आप इसलिए बोर हो जाते हो क्योंकि आप खुद को अपने साथ देखते हो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे मतलब बोर्डम आया। सर क्लास में क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं भी बता रहा हूँ। सर थोड़े मतलब मेरे लेवल के नहीं क्वेश्चन से, ज्यादा लेवल के क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अरे मैं इतने ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा है, अब ये आया बोर्डम, अब मैं इससे भागने के लिए क्या करूंगा, चलो सरल वाले क्वेश्चन लगा लेते हैं जो मेरे लेवल के हैं। मैं भागा उस चीज से, जैसे ही मैं बोर हुआ मैं भागा। यू गेट बोर्ड बिकॉज यू फाइंड योर सेल्फ विद योर सेल्फ एंड यू हैव नेवर फाउंड योर सेल्फ विद योर सेल्फ, और कभी आपने इससे पहले अपने आप को अपने साथ पाया ही नहीं। तो जब आप पहली बार अपने आप को अपने साथ देख रहे हैं तब आप बोर होना शुरू हो गए। कहीं अभी मान लो कहीं आप कभी किसी जगह में नहीं गए, वहां भेज दिया जाए, अजीब लगने लगेगा ना। Therefore you get bored, उसी की वजह से आप बोर होते हो। You say by Jove, आप मतलब इत्तेफाक से नहीं, मतलब कहते हो अरे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं परेशान हूँ। I want to escape from all that, मैं इस सबसे भागना चाहता हूँ। What you are is very boring, क्योंकि जो आप हो वही बड़ा खराब है। So you run away, तो आप भागते हो उस चीज से। But you can you say, लेकिन क्या आप कह सकते हो, Look, I am not going to be bored, मैं बोर नहीं होने वाला। I am going to find out why I am like this, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। I want to inquire, मैं इसको झांकना चाहता हूँ इसमें। I want to see what I am like really, मैं देखना चाहता हूँ मैं आखिर हूँ कौन। You look at yourself in a mirror, आप अपने आप को शीशे में देखते हो, don't you? नहीं देखते क्या आप लोग? When you comb your hair, जब आप अपने बाल बनाते हो। When you shave, दाढ़ी बनाते हो। When you shave, when you part your hair, या फिर अपनी मांग बना रहे होते हो। When you put on this or that, या फिर कपड़े पहन रहे होते हो। You look in a mirror, don't you? क्या आप नहीं देखते अपने आप को? Yes sir, स्टूडेंट बोल रहा है। There you see very clearly what you are, तब आप वहां पे देखते हो मैं कौन हूँ। What your face looks like, आपका फेस कैसा दिख रहा है। It is slightly altered because the mirror makes the face slightly mishappen, थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है क्योंकि वो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है। But you see what you are, लेकिन आप देख रहे होते हो कि आप कौन हो। लेकिन अब क्या होगा अगर आप कहते हो Well I don't like it, मुझे नहीं पसंद मैं कैसा हूँ। अगर मैं किसी की तरह बनना चाह रहा हूँ, आमिर खान की तरह, सलमान खान की तरह, तब आप कहोगे मुझे नहीं पसंद मेरा चेहरा। I must be like that cinema actress, मुझे उसकी एक्ट्रेस की तरह होना है, और that person उस पर्सन की तरह होना है, या फिर इस पर्सन की होना है। Then when you look at yourself, you get bored with yourself, फिर आप कहते हो यार जिंदगी खराब है, मेरा चेहरा ही नहीं अच्छा है। You get what I am talking about, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट, यस सर। बट इफ यू लुक एट योर सेल्फ एंड से, अब दूसरी बार आप देखते हो शीशे में और फिर क्या कहते हो, यस दैट इज वॉट आई एम, मैं यही हूँ। मेरी नाक ज्यादा सीधी नहीं है, कोई बात नहीं। माई आईज आर दैट वे, मेरी आंखें ऐसी ही हैं या फिर छोटी हैं, और मेरे बालों में सिकुड़े पड़े हुए हैं, या फिर ऐसे नहीं होने चाहिए थे। वट एवर इज इट, आई एक्सेप्ट इट, मैं जो हूं मैं वो हूं। When you see what you are,
जब आप खुद को देखना शुरू कर देते हो आप कौन हो, देयर इज नो बोर्डम, क्योंकि ये एक्टिविटी है, क्योंकि आप खुद को देख रहे हो, तब कहां बोर्डम रह गया। बोर्डम कम्स इन ओनली व्हेन यू रिजेक्ट व्हाट यू सी। बोर्डम तभी आता है जब हम लोग देख रहे हैं अपने आप को, उससे हम भागना चाहेंगे। ये कृष्णमूर्ति क्यों कह रहे हैं हम लोग अपने साथ अकेले रहने से डरते हैं? हम लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां, और जब वो दिखना शुरू हो जाती हैं तब भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानना चाहते हम कौन हैं, हम भूल जाएं, खुद को भूल जाएं, एंड वॉन्ट टू बी समथिंग एल्स, और कुछ और बनना चाहते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इनसाइड एंड सी एग्जैक्टली, बस 2 मिनट और है फिर खत्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली योर सेल्फ इनसाइड, अपने आप देखते हो, एंड सी एग्जैक्टली वॉट यू आर, और खुद को देखते हो मैं कौन हूं। द सीइंग ऑफ इट इज नॉट वेरी बोरिंग, क्या वो देखना मेरे हिसाब से बोरिंग नहीं है, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों है, अब देखते हैं। बिकॉज द मोर एंड मोर यू सी ऑफ इट, क्योंकि आप जितना देखते जाते हो द मोर देयर इज, क्योंकि वो उतना और है। कभी आपकी सर्च अपने अंदर की जो है वो खत्म हो ही नहीं सकती। यू कैन गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड वाइडर, गहरे जाते जाओगे, एंड देयर इज नो एंड टू इट, और वो नहीं कभी खत्म होने वाला। इन दैट देयर इज नो बोर्डम, उसमें बोर्डम नहीं है। बट इफ यू से, लेकिन अब वही आप फिर कहते हो, वॉट आई सी इज नॉट वेरी प्लेजेंट, अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरे अंदर कमियां हैं, मैं भागना चाहता हूं फिर। देन रनिंग अवे इज द बोर्डम, वही भागना आपका बोर्डम है। सो इफ यू कैन डू दैट, अगर आप ऐसा कर सकते हो, देन वॉट यू डू इज वॉट यू लव टू डू, फिर अपने आप को खुश होगे आप कौन हो, तब फिर जो आप करोगे वो आपका पसंदीदा काम होगा। एंड वेन यू लव टू डू अ थिंग, टाइम डजंट एग्जिस्ट, और जब आप कोई काम कर रहे हो तो जिसे आपको अच्छा लगता करना, तब टाइम नहीं आता है, उसमें मैटर ही नहीं करता टाइम क्या है। इफ यू लव टू डू गार्डनिंग, अब मान लीजिए आपको पेड़ लगाना, पेड़ों को पानी देना, उनकी देखभाल करना, उनको बचाना अच्छा लगता है, तब आप देखोगे कि आपके दिन छोटे पड़ने लगे हैं, या फिर बहुत कम समय बच रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम नाउ, तो अभी से आपको खोजना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता करना, केवल ये नहीं देखना है कि हमें कौन सी जॉब चाहिए।